नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 7 तारीख है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान की सेना ने अली खामेनेई साहब के फॉर्मूले पर चलते हुए, अली खामेनेई साहब की नीति पर चलते हुए अमेरिका को हॉर्मुज से खदेड़ दिया है। इसके लिए सही शब्द का इस्तेमाल खदेड़ना ही हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ईरान की सेना, देखिए हालात ये थे कि ईरान जो है एक के सामने दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि बातचीत के जरिए हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जाए, और दूसरा रास्ता ये था कि करारा जवाब दिया जाए, दुश्मन के हर कदम का एक कदम आगे बढ़ के जवाब दिया जाए। ये वो रास्ता जो अली खामेनेई साहब ने दिखाया था, उसी पर ईरान की सेना आगे बढ़ी और 48 घंटे में घुटनों पे है अमेरिकी की फोर्सेस हॉर्मुज में। ये कैसे हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हॉर्मुज से ही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान के 3 आइलैंड्स में, केशम आइलैंड पे, खास तौर पर केशम आइलैंड में, खार्ग आइलैंड में, अबू मूसा आइलैंड के आसपास कई सारे ड्रोन्स देखे गए हैं। ड्रोन एक्टिविटी हुई है जिसको ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। देखिए, ये बड़ी खबर है। ईरान के जो आइलैंड्स हैं, उनके आसपास जो द्वीप हैं, उनके आसपास अचानक कई ड्रोन्स देखे जाते हैं चंद घंटों के अंदर, और ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। ईरान के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे हिट करके उन्होंने ये ड्रोन्स मार गिराए। धमाकों की आवाज़ भी आई, ये और इलाके में सनसनी भी थी काफ़ी, लेकिन फिर ईरान की तरफ से बात साफ की गई कि ये ड्रोन सस्पिशियस ड्रोन्स थे जिसको हमने मार गिराए। अब देखिए, ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है, ये ड्रोन्स यहाँ क्यों आए थे। कुछ दिनों पहले की बात है, तेहरान में इस तरह के आपने देखे होंगे। तेहरान में कई ड्रोन्स एंटर किए थे। ईरान की कई जगह पर जो लैंड है, वहाँ पर कई ड्रोन्स अंदर आए, जिसे भी ईरान ने मार गिराया। बताया ये जा रहा है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम्स कहाँ लगे हैं, डिफेंस मिसाइल्स कौन सी हैं ईरान की, ये पता लगाने के लिए तेहरान में ड्रोन्स घुसे थे। और इस बार जो द्वीपों में ड्रोन्स की एंट्री हुई है, ये पता लगाना चाह रहे थे दुश्मन कि ये जो आइलैंड्स हैं, केशम आइलैंड, खार्ग आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड, क्या इन सब आइलैंड्स पर ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। जवाब है हाँ, लगा रखा है। जितने ड्रोन्स आए थे सब के सब तबाह हुए हैं। अब जिसको पता, देखिए ईरान की पॉलिसी में कैसे बड़ा शिफ्ट आया है और कैसे मैं अली खामेनेई साहब को इससे जोड़ के देख रहा हूं। आप इस बात को देखिए, आप पिछले 48 घंटे में नज़र डालिए कि क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। पिछले 3 दिन पकड़ लीजिए, खबरें ये आती हैं कि जो प्रस्ताव ईरान ने भेजा था, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, मानने से अस्वीकार कर दिया, और ये कह दिया कि अब जो है वो हॉर्मुज में हम अपना ऑपरेशन चलाएंगे और हम एस्कॉर्ट करके जहाज़ों को बाहर निकालेंगे। यानी अमेरिका के जहाज़ आगे बढ़ने शुरू हो गए हॉर्मुज की तरफ। खबरें ये आने लगी कि इजराइल और यूएई मिलकर बड़ा हमला करने वाले हैं और जहाज़ रिफ्यूलिंग जेट्स पहुंचने शुरू हो गए। F-35 का मूवमेंट हो गया, F-22 का मूवमेंट हो गया, तमाम जो है पेट्रियट और थाट सिस्टम पहुंचने लगे, और जहां जाने कितने टन हथियार इजराइल पहुंच गए। इन हालात में ईरान के सामने ये ऑप्शन था कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। एक तरफ सीज फायर चल रहा है, काफी मंथन हुआ, बताया जाता है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब अमेरिका को उसके हर किए का, इजराइल को उसके हर किए का, इसके पहले कि दुश्मन कोई कदम उठाए, एक कदम आगे बढ़ के जवाब दिया जाए। ये वो पॉलिसी है जो अली खामेनेई साहब ने अपनी सेना के लिए तय की थी कि दुश्मन जो भी हमला करता है, आपको अगर इस बात के लिए आप निश्चित हो जाते हैं कि हमला होने वाला है, आप पहले ही जवाब दे दीजिए उसको, और या फिर अगर हमला होता है तो उसको उसी की भाषा में करारा जवाब दीजिए। यानी एग्रेसिव अप्रोच रखिए, दुश्मन से दब के रहने की जरूरत नहीं है, उसको तुरंत रिप्लाई करिए। नतीजा क्या था, अमेरिका के जो शिप जो एस्कॉर्ट करने के लिए अंदर आए थे, उस पे अबू मेहदी मिसाइल्स मारी गई हैं। देखिए, आपको तमाम दुनिया भर की खबरें मिलेंगी, इस तरह के दावे होंगे कि नहीं नहीं, कोई मिसाइल हिट नहीं हुई और वो तो आसपास ही बस वार्निंग शॉट था।
कौन सा देश ये स्वीकार करेगा कि ईरान की अबू मेहदी मिसाइल्स ने वॉरशिप पे जो है वो सीधा अटैक किया? जो इंफॉर्मेशन मेरे मुताबिक है, ईरान के वॉरशिप को सीधा डैमेज हुआ है, अबू मेहदी मिसाइल ने हिट किया है। देखिए, कई मिसाइल्स फायर हुई थी, उसमें से हो सकता है कि कुछ वार्निंग शॉट्स भी हो, लेकिन एक मिसाइल ने अमेरिका के 2 जहाजों को हिट किया और एक एक मिसाइल ने दोनों को हिट किया और 2 जहाज वहां पर क्षतिग्रस्त हुए। कितना नुकसान हुआ वो पता नहीं, लेकिन ये देखिए, इस बात को सेंटकॉम कभी कबूल नहीं करेगा। वो तो जेरल्ड फोर्ड में जब आग लगी थी तो क्या कबूल कर लिया था कि वो अंडर वाटर ड्रोन ने हिट किया था? नहीं किया था, लेकिन आग लगी ना, गया था वहां से वापस। तो देखिए, खबर ये थी कि 2 शिप्स को वाकई हिट किया ईरान ने। उसके बाद आप देखिए, एक रिफ्यूलिंग जेट रडार से गायब हो जाता है। हॉर्मुज में ईरान के एयर स्पेस के पास आप जो है 3 घंटे से एक जहाज घुमा रहे थे, रिफ्यूलिंग जेट। ईरान की तरफ से वार्निंग आई, नहीं माना, ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम फायर किया और प्लेन रडार से गायब हो गया। अब आप हिसाब लगाते रहिए कि प्लेन कहां गया। 2 टेक ऑफ भी किए कतर से हेलीकॉप्टर बचाने के लिए, मुझे नहीं पता वो प्लेन कहां गया। वो जो भी खबर आई हो उसके बाद आप देखिए, खबरें लगातार आ रही थी, इजराइल और यूएई की तरफ से बड़ी स्ट्राइक हो सकती है ईरान पे। ये डिफेंस इंडस्ट्री से और खुफिया एजेंसी से जुड़े जो लोग हैं वो सब इस बात का स्पेकुलेशन कर रहे थे कि हो सकता है अमेरिका इस बार हमला ना करे और यूएई और शायद इजराइल जो है किसी रूप में संयुक्त रूप से शामिल हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी। क्या हुआ नतीजा? इसके पहले कि इधर से हमला होता, फुजेरा में 2 ऑयल डिपो पे दनादन मिसाइल्स गिरी हैं, 15 मिसाइल्स मारी गई और ड्रोन्स मारे गए। ईरान ने समझा दिया, देखिए ऐसा है, अगर आप ये ख्याली पुलाव में है कि किसी तरह का आप हमला कर देंगे तो पिछली बार से ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। अरब का एक भी तेल का कुआं नहीं छोड़ा जाएगा और उसके अलावा जितनी आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो फिर जलेंगी। और जैसे पिछली बार अमेरिका के बेसिस उड़े, इस बार अरब के तेल के कुएं निशाने पर हैं। और इस बात को पुतिन की तरफ से हरी झंडी थी। आप खुद सोचिए इस बात को कि ईरान क्या इन हालात में, जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्टेक है हॉर्मुज में, क्या पुतिन की परमिशन के बिना, या परमिशन शब्द सही नहीं होगा, उनको कंसल्ट किए बिना क्या ईरान हमला करेगा? क्या चीन से कंसल्ट किए बिना, उनकी राय लिए बिना हमला करेगा? कतई नहीं करेगा। ईरान की तरफ से जो दागी गई मिसाइलें, चाहे यूएई पे दागी गई हैं, चाहे ड्रोन्स फायर किए गए, अमेरिका के जहाजों पर हमला किया गया, प्लेन्स पर हमला किया गया, सब की सब पुतिन और जिनपिंग के परमिशन से किया गया। बल्कि इन्होंने कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन की तरफ से कहा गया कि हिट करिए। इस तरह की भी दावे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे आपको। आप याद रखिए, फिर से रिपीट करता हूं मैं, रूस के ऑयल रिफाइनरीज पे जबरदस्त हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। रूस के जो तेल की ठिकाने जल रहे हैं, तो आपसे जो ऑयल रिफाइनरी है, 4 बार हमला हो चुका है उस पर। हर आदमी इस बात को समझता है, जो जरा भी आप अगर समझ रख रहे हैं कि ये यूक्रेन ने हमले अचानक बढ़ा दिए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो रहा है, अमेरिका के कहने पर हो रहा है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं। उसका नतीजा था कि ये मैसेज दिया गया था कि अगर ये ऑयल पे आग लगाने का खेल करेंगे आप, तो अरब का एक भी ऑयल का जो है ठिकाना फिर नहीं बचेगा। और उसके बाद पर्याप्त मिसाइल्स हैं ईरान के पास। और जहां तक अब जो नई जानकारी आ रही है, अगले वीडियो में एक बड़ा खुलासा ईरान की मिसाइल्स को लेकर। ये जितना नुकसान की बात थी, अब खबरें ये हैं कि ईरान का मिसाइल स्टॉक तो तेजी से, कहां तो अमेरिका उसको रोकने की बात कर रहा था, तेजी के साथ मिसाइल बनाने का काम दुगनी गति से आगे हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे जब 12 दिन की जंग हुई थी, जंग खत्म हुई थी, उसी दिन अली खामेनी साहब का आदेश था, फिर से जुट जाइए, फिर हमला होगा। मैं आपको फिर बताता हूं। आज कल मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि भाई जो हमारा ऑपरेशन था ईरान के साथ हम रोक देते हैं। मार्को रूबियो के, अमेरिका के विदेश मंत्री के इस ऐलान के बाद कि हम अपना ऑपरेशन फिलहाल रोक रहे हैं, कल से ही ईरान अगली जंग की तैयारी में जुट चुका है। बिल्कुल वही आदेश का पालन हो रहा है जो अली खामेनी साहब कह के गए थे। इसीलिए मैं कहता हूं, आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब ही हैं और उन्होंने जो अपनी चीजें तय की थी, ईरान की सेना उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसी पॉलिसी पे आगे बढ़ रही है। और चाहे 40 दिन की जंग हो जाए, चाहे 400 दिन की जंग हो जाए, आप देखिए पूरे बेस तबाह। कितना नुकसान हुआ अमेरिका का इस जंग में, देखिए पूरी साख खत्म हो गई अमेरिका की। एक महाशक्ति होने का जो बबल था, गुब्बारा था, वो फोड़ दिया ईरान ने। जितनी गलत फहमियां थी वो सब की सब दूर हो गई। आज हकीकत यह है कि दुनिया का सुपर पावर ना हॉर्मुज में कुछ कर पाया, ना तेहरान के अंदर कुछ कर पाया, ना सत्ता परिवर्तन हो पाया, ना सेना को हरा पाया, तो आप कर क्या पाए?
बच्चों को 168 बच्चियों की जान ले पाए आप, और अली खामेनी साहब की। इसके अलावा आप क्या कर पाए? और अली खामेनी साहब की शहादत जो है वो एक ऐसी, उसने एक, क्या कहा जाए, वो एक ऐसा उनका बलिदान था जो ईरान को, जिसने हमेशा के लिए प्रेरित कर दिया है कि 1 इंच भी नहीं झुकना है। आप तेहरान से तस्वीरें देखिए, क्या जो तस्वीरें आती हैं इंकलाब स्क्वायर पर, रोज रात को हजारों की संख्या में ईरान की बहनें और बेटियां जमा होती हैं और वो अपनी सेना से अपील करती हैं, युवा जमा होते हैं, अपनी सेना से अपील करते हैं कि करारा जवाब दीजिए, 1 इंच भी दबने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। यानी वो जो एक ऑप्शन था वो खत्म ही हो चुका है। देखिए ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका की विदेश नीति को। पूरे दुनिया के सामने आप एक्सपोज हुए हैं कि आप न सिर्फ विदेश नीति के स्तर पर, आज देखिए पूरी दुनिया, पूरा अरब देश जो ये मान के चलते थे कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, आज कोई देश इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि अमेरिका जो है अरब की रक्षा के लिए आएगा। हर देश अपने संसाधन जुटाने में जुट गया है। तो तुर्की भी आईसीबीएम बना के बैठा है कि भाई कब क्या हो जाए क्या पता। यानी अमेरिका की जो साख थी, विश्वास थी, उस पर भट्टा लग गया। हथियारों के मामले में थर्ड पेट्रियट खत्म हो गए, सबके सब बेस जल गए, हॉर्मूज में इतनी सारी सेना लेके खड़े रहे, और नतीजा क्या है? अमेरिका के जहाज, खबरें क्या आ रही है, अमेरिका के जहाज पिट गए, अमेरिका का जहाज रिफ्यूलिंग जेट गायब हो गया, और वो जो है फ्रांस के टैंकर पर हमला हो गया। और वहाँ से क्या क्लेम किया जा रहा है? हमने 7 ईरान की छोटी बोट्स जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इसकी चर्चा व्हाइट हाउस में है, जो वो बड़ा उसका वो मान रहे हैं कि भाई हमने बड़ा काम किया है। तो देखिए अब क्या है कि जो है इस जंग ने, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, अमेरिका के ही विदेश नीति के जानकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के ही विदेश नीति के जानकार कह रहे हैं कि विदेश नीति कैसे ना की जाए, जंग कैसे ना किया जाए, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अमेरिका ने पेश कर दिया है। हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, हाउ नॉट टू डू अ वॉर, ये तरीका पेश कर दिया गया। अब देखिए अब नई स्थिति है, ये जो जंग, और आप मान के चलिए अमेरिका फिर से हमला करेगा, इस बात को आप, यही बात अली खामेनी साहब कह रहे थे 12 दिन की जंग के बाद, वो सही हुई थी। और आज देखिए मैं फिर से आपसे बात कह रहा हूँ, ये जो जंग रोकी गई, इसकी सबसे 2 बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। एक तो कांग्रेस से, अमेरिकी संसद से परमिशन लेनी थी, 60 दिन से ज़्यादा युद्ध करते, तो उन्होंने कहा अभी ख़त्म कर दो ताकि परमिशन ना लेनी पड़े, थोड़े समय बाद जब ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से फिर चालू कर दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि ये तो अलग नई जंग है, यानी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर 60 दिन है। एक तरीका ये। दूसरा, चीन जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब्बास अराक्ची साहब वहां गए, एक बढ़िया रणनीति तैयार हुई है कि क्या करना है हॉर्मुज का, चाइना के साथ और पुतिन के साथ मिलके ईरान की। अब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चाइना, और वो ये चाह रहे थे कि उनके चीन जाने के पहले ये हॉर्मुज वाला टेंशन खत्म हो, वरना चीन के साथ होने वाली सारी डील्स जो है वो फेल हो जाएंगी, वो मुश्किल में फंस जाएंगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाह रहे थे कि चीन के साथ जो है वो विजिट खतरे में पड़ जाए या वो मामला खराब हो जाए। इसलिए भी यहाँ पर ये इस तरह का जो मार्को रूबियो ने कल अनाउंसमेंट किया। लेकिन आपने सुना होगा अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अब यूरेनियम पर बात करेंगे, हम न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। और एक और नया ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि ऐसे भी कई देश हैं जो खुद यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करते, वो दूसरे देश से यूरेनियम लेके अपने बिजली के कारखाने चलाते हैं। ऐसा है। इस सब बातों के लिए ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारे यूरेनियम पर कोई चर्चा नहीं होगी, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया उस पर कोई बात नहीं होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हम अपना जारी रखेंगे। ईरान उस पर बात करने को ही तैयार नहीं। तो ऐसे सूरत में कैसे समझौता हो जाएगा, कैसे डील हो जाएगी, और कब तक वो डील चल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, यही विजन था अली खामेनी साहब का, ताकि वो बिल्कुल सुप्रीम लीडर तो थे, वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो है दुनिया भर के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की, उनके स्ट्रैटेजी, उनके जैसा क्लियर विजन आपको बहुत कम लोगों में मिलेगा। ही वॉज सो क्लियर अबाउट हिज पर्पस कि मुझे आगे क्या करना है, ईरान को क्या करना चाहिए, ईरान का दुश्मन कौन है, ईरान को किससे दोस्ती करनी, बड़ा क्लियर विजन था उनका। और यही वजह है कि आज ईरान, देखिए नुकसान हुआ ईरान को, ईरान ने कुर्बानियां दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, सैनिक शहीद हुए, कमांडर शहीद हुए। लेकिन आज हकीकत यह है कि अली खामेनी साहब का ईरान डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ गया है। अब देखिए नए जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से इस बात पर नज़र रखनी होगी कि चीन के साथ क्या बात हुई है ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, और क्या
जो ब्लॉकेड है, जो वॉरशिप्स हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर ये भी है, कल कई जगह चर्चा थी अमेरिका के अखबारों में कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर एक बड़े जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। भले ये दावे होते रहे कि वॉर ख़त्म हो गया है और जो है वो अब हम टॉक्स करेंगे, लेकिन हकीकत ये है बड़े जंग की तैयारी में जुटा हुआ है अमेरिका और इजराइल। और देखिए ये जंग ख़त्म हो जाए तो इजराइल का तो मकसद ही शायद फेल हो जाए, इसलिए अभी नेतन्याहू चुप हैं। लेकिन ये शांति बड़ी ऊपरी दिखाई दे रही है, ज़मीन के अंदर असली में आग अभी वैसे ही जल रही है और इंतज़ार हो रहा है सही मौके का। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।